नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है दंडकारण्य क्षेत्र का जो है भू स्थलाकृतियां बता दिया था, ठीक है। और जो उसके पहले वाले वीडियो में महानदी बेसिन का बताया था। हम लोग इस अभी जो सीरीज पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है, उसमें हम लोग भौतिक विभागों के आधार पर 4 भागों में छत्तीसगढ़ को बांटे हैं। तो उसमें से पहला महानदी बेसिन में बताया हूँ, दूसरा दंडकारण्य बताया हूँ मैप की सहायता से। अब तीसरा और चौथा जो है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। इसमें हम लोग हमारा है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पहले मैंने इसके बारे में बेसिक नॉलेज दे दिया था। तो ये जो है बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है, जो ये वाला ये जो है एरिया, ठीक है, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है बघेलखंड का पठार, ठीक है। इस वाले एरिया में है बघेलखंड का पठार और इसका जो पूर्वी भाग है ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। दूसरा, अगर इसमें फैक्ट देखा जाए तो जिला कौन कौन सा पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर वाले एरिया और सरगुजा का आधा कुछ क्षेत्र जो है सरगुजा का इसमें पड़ेगा। तो जो जिले अगर देखे जाए तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ये 5 जिले जो है इसके अंदर तक आते हैं। इसके बाद अफवाह तंत्र अगर देखें तो यहाँ पर से सोन नदी बहती है, पहले ही बताया हूँ, जो कि गंगा में जाकर मिल जाती है। और यहाँ पर की जितनी भी नदियां हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार की, वो सोन नदी में जाकर मिलती है। पिछले वीडियो में मैं ये बताया था। तो ये अफवाह तंत्र जो है आपका सोन गंगा अफवाह तंत्र में आएगा। इसके बाद जो आता है प्रमुख नदियां में अगर देखा जाए तो रिहंद और कन्हार नदी यहाँ पर की प्रमुख नदियां है। भू स्थलाकृतियां इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखो, चारों तरफ जो बेसिन है और बीच में जो है पहाड़ी है। तो ये जो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र है, इसमें चारों तरफ बेसिन है और बीच में क्या है, पहाड़ी है। तो बेसिन यहाँ पर है आपका सोहागपुर वाला क्षेत्र है, तो सोहागपुर बेसिन कहलाता है। यहाँ पर रिहंद नदी बहती है, ठीक है, रिहंद नदी वाला क्षेत्र है, तो ये रिहंद बेसिन है। इसके बाद ये कन्हार नदी का क्षेत्र है, तो ये कन्हार बेसिन होगा। यहाँ पर आपका सरगुजा बेसिन, सरगुजा वाला जो क्षेत्र है वहां पर सरगुजा बेसिन। इसके बाद यहाँ पर जो है हसदो रामपुर बेसिन पड़ेगा। ये क्या है, हसदो रामपुर बेसिन। और उसके ऊपर में जो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां, तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है बीचों बीच में पड़ेगा। यहीं पर देवगढ़ चोटी है, ठीक। इसके बाद जो आपका हसदो मांड बेसिन, ये हसदो मांड बेसिन जो है आपका महानदी बेसिन का भाग है। पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूँ, शायद वहां पर मैं हसदो रामपुर लिख दिया था, तो उसको करेक्शन कर लेना। ये हसदो मांड बेसिन है, ठीक है। यहाँ मांड नदी जो बहती है रायगढ़ वाले क्षेत्र में, तो इसको हसदो मांड बेसिन कहते हैं। और इधर जो हसदो और रामपुर का क्षेत्र है, तो इसको हसदो रामपुर बेसिन कहते हैं। तो ये हमारा जो हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार का प्रमुख जो है विभाजन, भू भौतिक आधार पर भू स्थलाकृतियां कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश, इधर वाला जो क्षेत्र बच गया वो क्या है आपका, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका है झारखंड का क्षेत्र, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, ठीक है, जो मिनरल रिच क्षेत्र है, ठीक है, मिनरल रिच एरिया है ये छोटा नागपुर का पठार। और इसी का जो आपका पश्चिमी भाग है, ये पश्चिम हो गया है छोटा नागपुर के पठार का। तो ये पश्चिमी भाग जो है हमारा जसपुर वाला जो क्षेत्र है वो आता है। तो ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है वो छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग है। इसके बाद हम लोग इसमें प्रमुख नदी अगर देखा जाए तो ईब, मैनी और संख, ठीक है, ये प्रमुख नदियां यहाँ पर बहती है। ईब नदी, मैनी नदी, संख नदी, ये सभी जो है आपकी यहाँ पर की प्रमुख नदी है। अफवाह तंत्र देखा जाए तो मैं पहले बताया था कि इसका ढाल जो है दक्षिण पूर्व की तरफ है और ज्यादातर नदियां महानदी में आकर मिल जाती है। तो इसका जो अफवाह तंत्र है महानदी अफवाह तंत्र के अंदर ही ये मैक्सिमम क्षेत्र इसका आता है। इसके बाद जिला अगर देखें तो जसपुर और सरगुजा का कुछ भाग जो है इसके अंदर आएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जसपुर और सरगुजा का कुछ भाग इसमें आएगा। सरगुजा में मुख्य रूप से मैनपाट जो है आपका इसके अंतर्गत आता है। भू स्थलाकृतियां देखें तो सामरी पाट, ठीक है, सबसे पहले जो है ऊपर में होगा सामरी पाट और नीचे में होगा जसपुर पाट। मुख्य रूप से 3 बड़े बड़े भू स्थलाकृतियां हैं। ऊपर है सामरी पाट, नीचे है जसपुर पाट और साइड में है लेफ्ट साइड में मैन पाट। सामरी पाट, जसपुर पाट, मैन पाट, मुख्य रूप से 3 बड़ी भू स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। सामरी पाट के अंदर 2 पार्ट, सामरी पाट को हम लोग कुसमी पाट भी बोलते हैं। यहाँ इसका कुछ भाग जो है कुसमी पाट के अंदर आता है, ठीक है। तो सामरी पाट इसको 2 भाग में विभाजित करते हैं। इधर वाले को लहसुन पाट बोलते हैं, पश्चिम वाले को, और पूर्व वाले को जमीर पाट बोलते हैं। तो सामरी पाट, लहसुन पाट, जमीर पाट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे है जसपुर पाट, ये सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। यहाँ पर आपका आएगा मैन पाट,
ठीक है। लेफ्ट साइड जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र है वो मैन पार्ट है। छोटे छोटे दो और पार्ट प्रदेश हैं, जारंग पार्ट और पंडरा पार्ट। तो इतने जो है आपको याद रखना है इसमें मुख्य रूप से। सामरी पार्ट ही कुसमी पार्ट है, इसका कुछ क्षेत्र। इधर का पश्चिमी भाग को सामरी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है लहसुन पार्ट, दूसरा है जमीर पार्ट। नीचे है आपका जसपुर पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश। लेफ्ट में है मैन पार्ट, फिर यहाँ पर आएगा जारंग पार्ट और इधर आ जाएगा आपका पंडरा पार्ट। पूर्वी क्षेत्र में पंडरा पार्ट, पश्चिम में जारंग पार्ट। ये जो आपका छोटे छोटे पार्ट प्रदेश है। यहाँ पर कौन से क्षेत्र में क्या चीज पाया जाता है, किसके क्या उपनाम है, ये सभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पर हम लोग बेसिक देख रहे हैं, इसको याद करने के लिए मैप में किस क्षेत्र में क्या चीज है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम जो है आपको पार्ट प्रदेशों को क्रम में जमाना है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो क्लियर नहीं समझ आएगा, इसको यही याद रखना है। जमीर, जारंग, जसपुर। ज है, ठीक है। तो पहले जमीर से शुरू होगा, जमीन से शुरू होगा, ऐसे याद रखो। जमीर, फिर जारंग, फिर जा आ की मात्रा वाला, फिर ज से, तो जमीर, जारंग, जसपुर, और फिर हो जाएगा मैन पार्ट। तो ये जो आपका पूर्व से पश्चिम जो आपका क्रम है, ये पूर्व से पश्चिम इसका क्रम है। कैसे हुआ, ठीक है। इधर तो जमीर सबसे पूर्व में है, क्लियर है। जमीर पार्ट जो है सबसे पूर्व में है। उसके बाद आपका जसपुर दिख रहा है मैप में, पर जारंग है, ठीक है, और जसपुर फिर मैन पार्ट। तो यहाँ से आपको नहीं समझ आएगा, ये समझना भी नहीं है। यहाँ से आपको याद रखना है जमीर, जारंग, जसपुर, मैन पार्ट। यही आंसर लिया था, यही आंसर लेना है। तो पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है आपका, जमीर, जारंग, जसपुर, फिर मैन पार्ट। क्लियर है इतना। तो ये छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन का जो पूरा इंट्रोडक्शन है, मैप में कहाँ पे ड्रॉ करना है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी भूस्थलाकृतियां है, इसमें हो गया। अब थोड़े थोड़े जो भूस्थलाकृतियां हैं, जो छोटे छोटे, सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिटेल करेंगे। टैब में मैं एक बार पूरा बताऊंगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर खत्म होता है बेसिक जो है आपका छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन का बेसिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।